हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आईआरसीटीसी आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड आता है रुपे नेटवर्क के साथ में। इसके लिए आरबीएल बैंक ने पार्टनरशिप कर रखी है आईआरसीटीसी के साथ में। तो हम समझेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, और फीस और चार्जेस क्या है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो अब आइए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इसमें हमें क्या फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा तो क्रेडिट कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अंदर अगर इस क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजेक्शन 500 रुपए से ऊपर का कर लिया जाए तो ऐसे में 500 रुपए के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 1 रुपए के बराबर। तो क्योंकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है और इसके लिए पार्टनरशिप हुई है आरबीएल बैंक की आईआरसीटीसी के साथ में, तो ऐसे में इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए से जो भी रेलवे टिकट बुकिंग होगी तो उस पे हमें मिलेंगे हर 200 रुपए के खर्चे पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। मतलब कि ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जो भी इस क्रेडिट कार्ड से खर्चे होंगे तो हर 200 रुपए पे मिलेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स, और एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपए के बराबर, जिनका इस्तेमाल करके हम आईआरसीटीसी के ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए से टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर हम आईआरसीटीसी के जरिए से रेलवे टिकट बुक करते हैं तो हमें 2.5% का बैक मिलेगा, क्योंकि 200 रुपए पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कि 5 रुपए का बैक मिल रहा है एक तरह से हमें। तो 2.5% हमें एक तरह से वैल्यू बैक या फिर कैश बैक दिया जाएगा इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, अगर हम आईआरसीटीसी के जरिए से टिकट बुक करते हैं तो, चाहे वो हम ऐप के जरिए से करें या फिर वेबसाइट के जरिए से। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से फास्ट टैग रिचार्ज करने पर भी हर 200 रुपए खर्च होने पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आईआरसीटीसी के जरिए से जो दूसरे टिकट्स बुक किए जाएंगे ट्रेन टिकट के अलावा भी, तो उनपे भी हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। हर 200 रुपए पे मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब 1% का वैल्यू बैक। तो जैसे कि आईआरसीटीसी के जरिए से होटल टिकट बुकिंग करी जाए या फिर फ्लाइट टिकट बुकिंग करी जाए या फिर क्रूज टिकट बुकिंग करी जाए, तो उनपे भी हर 200 रुपए खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा बाकी जो इस क्रेडिट कार्ड से दूसरे स्पेंड्स होंगे, दूसरे खर्चे होंगे, उन पर भी हर 200 रुपए खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब 0.5% वैल्यू बैक मिलेगा। क्योंकि काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो जिस ब्रांड के साथ में पार्टनरशिप है सिर्फ उसी पे ये कार्ड काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह से। बस फर्क इतना होता है कि जिस ब्रांड के साथ में कंपनी ने या फिर जो बैंक ने पार्टनरशिप कर रखी होती है तो उन पे ज्यादा हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बस यही फर्क होता है। बाकी इस क्रेडिट कार्ड को नॉर्मली एक आम क्रेडिट कार्ड की तरह से हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड से बाकी जो दूसरे ट्रांजेक्शन होंगे तो उनपे भी हर 200 रुपए खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, मतलब कि 0.5% का एक तरह से हम कह सकते हैं वैल्यू बैक या फिर कैश बैक हमें मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा ट्रांजेक्शन होते हैं जिन पे हमें कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि फ्यूल ट्रांजेक्शन हो गए, या फिर इंश्योरेंस के लिए जो ट्रांजेक्शन होता है, या फिर एजुकेशन रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो पेमेंट्स होते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन पे हमें कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आता है रुपे नेटवर्क के साथ में, तो इसको हम यूपीआई के साथ में जोड़ करके इससे यूपीआई ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है साल भर में 8। तो इस तरह से हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक रेलवे लॉन्च एक्सेस पर क्वार्टर यानी कि हर तिमाही में 2 बार मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कैंसिलेशन प्रोटेक्शन कवर मिलता है कि अगर लास्ट टाइम पे आपकी जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई, अगर आपने टिकट बुक कर रखा है, तो ऐसे में कैंसिलेशन चार्ज आपको नहीं देना होगा। और ट्रेन टिकट बुकिंग पे जो 1% का सरचार्ज लगता है आईआरसीटीसी ऐप या फिर वेबसाइट के जरिए से, तो ये 1% का सरचार्ज भी माफ होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको सरचार्ज माफ किया जाएगा एक स्टेटमेंट साइकिल में, यानी कि हर महीने में 200 रुपए तक का। और अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग एलिजिबल होंगे इस क्रेडिट कार्ड के लिए। तो ये क्रेडिट कार्ड पाने के लिए सबसे पहले तो उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 साल। इसके अलावा एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है, मतलब कि जो एप्लीकेंट है उसके पास एक ऐसा इनकम का सोर्स हो जो कि उसको रेगुलर इनकम देता हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैलरीड पर्सन हो, मतलब कि जॉब करने वाला कोई है या फिर कोई करने वाली है जॉब, तो उनको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर वगैरह वगैरह, जिनके पास जो है एक रेगुलर इनकम आती रहती है। इसके अलावा इसी तरह से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका खुद का बिजनेस है, चाहे बिजनेस बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो इस तरह से जो है अगर किसी के पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है और उम्र 21 साल या फिर इससे ज्यादा है, तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है या फिर कर सकती है, और आसानी होगी क्रेडिट कार्ड मिलने में। इसके अलावा देखिए, अगर मिनिमम इनकम के बारे में बात करी जाए तो जो
सैलरीड है, मतलब कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, तो उनकी अगर सैलरी 20,000 के आसपास है कम से कम, तो भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उनके लिए अगर कम से कम बात करी जाए तो मेरे ख्याल से 4.5 लाख के आसपास अगर है इनकम, सालाना इनकम, तो ये क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए। अब देखिए इसमें भी ना जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें भी होता ऐसा है कि कभी कभी को बैंक किसी को क्रेडिट कार्ड देता है जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है, या फिर जो है किसी के पास अगर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तब भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, क्योंकि सिविल स्कोर किसी का अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं सभी को, तो इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन या केस टू केस वेरी करता रहता है। तो इसलिए आप शिकायत नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास तो इतनी इनकम है फिर भी नहीं मिला, फिर कोई आकर ये बताया कि मेरे पास तो बहुत कम इनकम थी फिर भी मिल गया, या फिर कोई ये बताया कि हमारी तो कोई इनकम नहीं फिर भी मिल गया। तो ये केस टू केस, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सिविल स्कोर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और आपका रिलेशन, आपने किस तरह का रिलेशन बना रखा है बैंक के साथ में, और साथ ही साथ आपके क्रेडिट्स भी मैटर करते हैं, आपने कितने क्रेडिट्स यानी कि लोन वगैरह ले रखे हैं और कैसे आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अब क्योंकि ये वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, किसी दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगर आप कहेंगे तो। अब फीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की एक एनुअल मेंबरशिप फी होती है, वो ली जाएगी, मतलब कि एक इसकी जो है मेंबरशिप फी है जो कि हर साल आपको देनी होगी। तो जब क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा तो उस साल भी आपको ये फी देनी होगी, और ये फी 500 रुपये प्लस GST है, और फिर जो है हर साल इस क्रेडिट कार्ड की वही मेंबरशिप फी आपको देनी होती है। तो हर साल ये फी आपसे ली जाएगी 500 रुपये प्लस GST। इंटरेस्ट चार्ज, जिसको कि फाइनेंस चार्ज भी कहा जाता है, ये चार्ज तभी लिया जाता है जब क्रेडिट कार्ड से किया गया जो ट्रांजेक्शन है उसका पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर ना किया जाए। मतलब कि बैंक के पैसे अगर कोई लेकर के बैठ जाए, फॉर एग्जांपल मैंने अगर क्रेडिट कार्ड से 5,000 खर्चा किया है, अब उसका बिल जो है मुझे एक सर्टेन पीरियड के अंदर, क्रेडिट फ्री पीरियड या फिर इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर पे करना था और मैंने पेमेंट नहीं किया, तो तभी इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा, अदरवाइज कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लिया जाएगा, वो फ्री होगा। तो मान लीजिए कि अगर मैंने 20 तारीख को खर्च किया है और अगले महीने की 20 तारीख को मेरा ड्यू डेट है, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए से समझा रहा हूँ, अब मैं पेमेंट ही ना करूँ 20 तारीख को, तो ऐसे में जब दिन गुजरता जाएगा तो उस पर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट चार्ज कितना होता है, तो ये पर मंथ 3.99% होता है। और क्रेडिट कार्ड से अगर कैश निकाला गया हो तब भी हमें ये इंटरेस्ट चार्ज देना होता है, और कैश निकालने पे अगर क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लिया गया हो तो उस पर कैश एडवांस फी या फिर कैश विड्रॉल चार्ज भी लिया जाता है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए है 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट। जितना कैश निकाला जाएगा उसी के 2.5% ये फी होगी, लेकिन ये फी कम से कम होगी 500 रुपये। लेट पेमेंट फीस, ये फीस तभी ली जाती है जब क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर यानी कि ड्यू डेट से पहले ना किया जाए। बाय द वे ये फी कैलकुलेट करी जाएगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे, कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, जो बकाया है क्रेडिट कार्ड का वो कितना है, उसी के 12.5% ये फी होगी। तो ये फी कम से कम हो सकती है 5 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये। और कैश पेमेंट करने पे, अगर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश से किया जाए, कैश ले जाकर के ब्रांच से किया जाए, तो ऐसे में उसके लिए हमें 100 रुपये का चार्ज देना होगा। तो बेहतर है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से ही कर लें, जिसके लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। और ओवर लिमिट करने पे अभी तो चार्ज कोई नहीं है, कोई फी नहीं है, माफ किया गया है, पता नहीं कैसे। और फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी, जिसको हम फॉरेक्स मार्कअप फी भी कहते हैं, ये 3.5%। अगर हम किसी फॉरेन करेंसी में, किसी विदेशी मुद्रा में क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन कर लें तो ऐसे में 3.5% की फी देनी होगी। और रेंट पेमेंट फी भी है 1%। इसके अलावा जो एजुकेशन रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं उन पे भी फी ली जा सकती है, जो मर्चेंट ऐप्स होते हैं अगर उनके जरिए से किया जाए तो। और बाकी अगर स्कूल, कॉलेज या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जाकर के पेमेंट किया जाए तो ऐसे में फी नहीं ली जाएगी। या अगर उनकी वेबसाइट हो कॉलेज या स्कूल की या फिर कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो ऐसे में फी नहीं ली जाएगी। और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक की लिमिट मिलती है हर महीने। अगर ये लिमिट क्रॉस कर दी जाए तो 1% की फी ली जाएगी। और अगर क्रेडिट कार्ड का जो ऑटो पे होता है, जिसको हम ऑटो डेबिट भी बोलते हैं, वो अगर फेल हो जाए, रिवर्स हो जाए, रिटर्न हो जाए, तो ऐसे में 500 रुपये का चार्ज देना होगा। या फिर अगर चेक डिपॉजिट कर रखा है हमने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट के लिए और वो अगर रिवर्स हो जाए, रिवर्स क्या होगा, मतलब वो फेल हो जाए, रिटर्न हो जाए, बाउंस हो जाए चेक, तो ऐसे में हमसे वो 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। या कोई ऑटो डेबिट हमने लगा रखा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, किसी तरह से मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम ऑटो पेमेंट के जरिए से, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाए क्रेडिट कार्ड का, हमने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है और वो फेल हुआ, उससे पेमेंट नहीं हुआ, तो 500 रुपये का चार्ज कट जाएगा। तो दोस्तों ये सारे इसके फीस और चार्जेस थे। यूजुअली इसी तरह के फीस और चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड्स के। अब तक आपने वीडियो ना देखा हो तो हमारे पुराने वीडियोस भी देख लीजिएगा।
तो अब बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा, आप बताइएगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा। स्पेशली ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, और बाकी वो लोग जो कि शॉपिंग वगैरह करते हैं उनके लिए दूसरे ऑल्टरनेट मौजूद हैं। काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स इस टाइम पे लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मिलेनिया क्रेडिट कार्ड तो लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है, वो शॉपिंग के लिए अच्छा होगा। चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से ऑफर होगा तो आप ले लीजिएगा, नहीं होगा तो वेट कर सकते हैं। और आप चेक भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जैसे HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं, इन पे अक्सर ऑफर्स होते हैं लाइफ टाइम फ्री के लिए। तो अगर लाइफ टाइम फ्री मिल जाए तो आप ले सकते हैं। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का अक्सर ही मिलता रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। और बाकी आप चेक करते रहिए, एक्सिस बैंक के भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री मिलते रहते हैं। अगर उनमें से कोई अच्छा मिल जाए तो वो आप ले लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।